अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? शाबाश। अच्छा जी ये बताइए कि मूड क्यों ऑफ लग रहा है? क्या हुआ भाई? लड़ाई हुई थी? किससे लड़ाई हुई थी आज? दोस्तों से लड़ाई हो गई थी? क्यों भाई, क्यों लड़ाई हो गई थी? क्या हुआ? खेलते में लड़ाई हो गई तो फिर नाराज़ हो गए और अब खेल नहीं रहे, उदास हो रहे हैं ना? तो क्या हुआ, आपस में सॉरी कर लीजिए, गले लगा लें एक दूसरे को, बात ख़त्म कर दें। जी इसी तरह से तो आसानी से लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, अपनी गलती मान लेते हैं, अगर दूसरे की गलती भी है तो उसको माफ़ कर देते हैं। जी माफ़ करना अच्छी बात होती है ना? जी कोई बात नहीं, अगर आपका कोई दोस्त आपसे गलती कर ले, कोई लड़ाई कर ले, कोई बुरी बात लग जाए आपको, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और माफ़ करके उसे गले मिला लेना चाहिए। जी और गले मिलकर पुरानी बात को भूल जाते हैं और फिर अच्छी अच्छी बात करते हैं और फिर खेलने लग जाते हैं। हाँ जी, आपने खेलना है, आप उनको माफ़ कर दीजिएगा और अगर अपनी गलती है तो सॉरी कर लीजिएगा और फिर खेलने लग जाइएगा, ठीक है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो हमने पढ़ना है। हाँ जब हम पढ़ लेंगे, काम कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम खेल लेंगे, ठीक है जी? फिर आप खेल लीजिएगा। अब मुट्ठी कर लीजिए। मुट्ठी को हो गया? शाबाश। चलिए जी अब ये बताइए कि भाई जब खेला था कल तो उसके साथ साथ पढ़ा भी था? पढ़ा था कल? जी कल हमने क्या पढ़े थे? कल हमने वाव के साथ में यानी कि ओ के हमने 4 उर्फी अल्फाज पढ़े थे, है ना? उसको आपने पढ़ने की प्रैक्टिस की थी, लिखने की प्रैक्टिस की थी और रंग भी भरा था और टीचर को भी भेज दिए थे। जी आपकी टीचर मुझे कह रही थी कि आपके दोस्त ने बहुत अच्छा काम किया है। सारी खबर मिल जाती है। इसका मतलब है कि आज फिर हम जो है नए अल्फाज सीखें। जी रोज़ाना हम नए नए अल्फाज सीखेंगे तो जल्दी जल्दी हमारे पास जो है वो अल्फाज आ जाएंगे, फिर हम जुमले बनाना सीख लेंगे, है ना भाई? चलिए जी फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी किताब निकालते हैं, हम अपनी उर्दू की किताब निकालेंगे और उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 41 निकालेंगे। जी सफ़ा नंबर 41 खोल लिया? शाबाश। चलिए जी सफ़ा नंबर 41 हमने भी खोल लिया है और यहाँ पे सफ़ा नंबर 41 मौजूद है। सफ़ा नंबर 41 पे हम क्या देखेंगे सबसे पहले? जी आपको इसमें अल्फाज तो नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं सफ़े पे? जी हम सबसे पहले सफ़े पे देखते हैं कि आइकन्स कितने हैं भाई इसमें। तो इसमें आइकन्स कितने हैं जरा जल्दी से बताइए। 1 2 3, इसमें 3 आइकन्स हैं भाई। 1 2 3, इसमें 3 आइकन्स हैं। पहला आइकन क्या है? पहले आइकन में कुछ लाइंस बनी हुई है, फिंगर रखी हुई यानी कि उंगली रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसमें इस पेज पे क्या करना है? पढ़ना है। जी ये सफ़ा हमसे कह रहा है, ये सफ़े पे हमने क्या करना है? ये आइकन हमसे कह रहा है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। दूसरा आइकन पे लकीर बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? लिखिए लिखिए लिखिए। तीसरा आइकन क्या है? जी तीसरा आइकन पे तो हमारी बहुत अच्छी सी दोस्त बैठी हैं जो हमसे लड़ती भी नहीं है, नाराज भी नहीं होती है, बस वो हमसे कहती हैं कि रंग भरिए। जी ये हमसे कहती है रंग भरिए। पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद लिखना है और फिर रंग भरना है। इससे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे तारीख लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आज तारीख क्या है, हमने किस तारीख पे ये काम किया था, है ना भाई? चलें जी आगे हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये है सोच 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 सोच। शोर 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 शोर। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। शो शोख 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 शोख। सो सोम सो सोम 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 सोम। आगे देखते हैं कि मजीद अल्फाज क्या लिखे हुए हैं भाई।
ग सोग, सोग सोग, सोग सोग सोग। हाँ, हमने सारे अल्फाज पढ़ लिए। एक दफा और पढ़ने की प्रैक्टिस करें। चलिए पढ़ते हैं भाई। ये क्या है? सोच, सोच सोच। शोर, शोर शोर। शोख, शोख शोख। सोम, सोम सोम। सोग, सोग सोग। अब हमने सारे अल्फाज अच्छे से पढ़ लिए, हमें पढ़ना आ गए। अब हमने क्या करना है? हमने दूसरा आइकन देखना है और उसमें लिखा हुआ है कि लिखिए, यानी कि हमने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अपनी पेंसिल्स निकालें, पेंसिल्स को शार्प करें और उसके बाद हर लफ्ज़ के नीचे देखें कि एक जो है यहाँ पे लाइन बनी हुई है, लकीर खींची हुई है, उसके ऊपर हमने उसको लिखना है। अच्छे से देखना है कि ये लफ्ज़ कैसे लिखे हुए हैं, उनको देख के यहाँ पे बारी बारी अच्छे से आराम से लिखना है। ये जल्दी जल्दी नहीं करना, ख़राब काम नहीं करना है। अच्छे से नुक्ते डालने हैं, शोशे बनाने हैं और यहाँ पे बारी बारी हर लफ्ज़ को लिखना है और साथ साथ पढ़ते भी जाना है। पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है जी। आपने बारी बारी हर लफ्ज़ को लिखना है और लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आप जो है फिर माला बिल्ली का कहना मानेंगे और फिर अपने रंग निकाल लेंगे, सारे कलर्स निकालेंगे, कलर्स को आप शॉप करेंगे और बारी 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 हर तस्वीर पे रंग करेंगे। जी, हर तस्वीर पे रंग करेंगे। और तस्वीर करने के लिए किस बात का ख्याल रखते हैं? हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, कलर्स जो हैं तस्वीर से बाहर नहीं निकलने चाहिए और हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो है वो रंग भरेंगे। ठीक है जी। ये नहीं करेंगे कि ऊपर नीचे करें, दाएं बाएं करें और उससे हमारी तस्वीर जो है वो ख़राब लगती है। ठीक है जी। तो हमने क्या करा? पहले हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने लिख लिया और फिर हमने जो है इसमें रंग भी भर लिए। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। जब हम बार बार देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो आज हमने नए अल्फाज सीखे हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद कैसे मिलाया जाता है और फिर उन्हें लिखा कैसे जाता है। ठीक है जी। जब आप ये सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप टीचर को बताएंगे कि आज हमने नए अल्फाज सीखे हैं, उनको पढ़ना बताएंगे और पढ़ने के बाद जो आपने ये काम कंप्लीट किया है तो उसकी पिक्चर उनको सेंड कर देंगे। फिर हम कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।